हाँ 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 हाँ। एक बार वही बात करूँ तो देखो का कौन नहीं बात करेगा ना ना, सेम बात होकर कहना है कि ऐसा ऐसा है, तब देखो का कौन तब हम लोग 170/80/85 की दवा खाते हैं, प्रेशर की दवा खाते हैं, हाँ? कितना होगा हो गया ना, आप जाइए ना। नाम पीछे जाओ, बीमारी ढांचे की दवाई लिखे सबको देख रहा, सबको देख रहा। आप लोग बैठिए, सब बैठ जाइए, भीड़ लगाइए, रुक जाए, कुर्सी है, आप लोग बैठ जाइए, बैठिए, वहाँ नंबर लगा दीजिएगा। अरे बस यही असुविधा हो। कितना बैठ जाइए, बैठिए तो आप लोग बैठिए तो बैठिए आप लोग। और आज जिसको भी जब तक यहाँ नहीं गए मत दिखाइएगा, वहाँ जाके सब बैठिए आप। नाम लिख के दिया है, ऊर्जा देंगे डॉक्टर साहब। अरे आपका यहाँ पे सुनिए ना, आप जितना लेट कीजिएगा उतना लेट होगा, वहाँ पे जाके जमा कीजिए। हाँ साहब, अपना कार्ड दे दीजिए तो। चीनी मीठा कम खाना है, सुबह शाम टहलना है, फजर की नमाज पढ़नी है। जिनका एक ही नारा है, एक ही सोच है कि सब लोग को मिलना है, सही लोगों को मिलना है और सब लोगों को प्रयास करना है। और जब हम लोग सामूहिक प्रयास करेंगे तो बदलाव अपने आप होगा। सबसे पहले आपको फिट करना है हमको, और इस कारण से हम लोग के गार्जियन के आह्वान पर हम लोग की पूरी टीम जो है आज यहाँ पर है। और हम लोग परिचय आपको बता दें तो हमारे साथ सद्भावना हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर साहब डॉक्टर कृष्ण मोहन कुमार है, जनरल फिजिशियन है, एमडी मेडिसिन है। बड़ा हॉस्पिटल है, आप देखे होंगे। लाइन बाजार में जाइएगा कप्तानपुर के बाद इधर से जाने में आपको बायां साइड में बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ के मालिक हैं डॉक्टर साहब यहाँ पर आए हैं। दिल्ली हार्ट केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर राजा फैजी साहब है, जिनका ड्यूटी से चाहेंगे। सर आ जाइए, आ जाइए। आपको जाने भी ना। हाँ, यहाँ पर देखेंगे आपको। और उसके अलावा हम लोग सब मिलकर संयुक्त रूप से सबसे पहले हम लोग चाहेंगे अब फीता काटी का जो है शुभारंभ कर दिया जाएंगे। उपरमुख साहब, समिति साहब और बाबा बालकृष्ण जी, जितने भी लोग हैं हम लोग आ जाइए इधर से। फीता काट कर हम लोग शुभारंभ कर दिए। छोटा सा प्रयास कर, छोटे छोटे प्रयास से मिलकर एक बड़ा सामूहिक प्रयास हम लोग को करना है। हेलो, उधर से आप लोग इधर आ जाइए। आप लोग भी थोड़ा सा खाओ।
एडजस्ट करने हैं। ठीक है, सब लोग आ गए हैं और हम लोग विधिवत अब जो है फीता काट कर उद्घाटन करेंगे। तो ताली एक बार ताली बजा दीजिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए आपके डॉक्टर सब लोग यहाँ पर आए हैं। हम लोग चाहेंगे कि हमारे उत्पन्न साहब जो है वो सब कहेंगे, उसके बाद बारी बारी से जो डॉक्टर है वो आपका यहाँ पर मेडिकल चेकअप होगा और कुछ जांचें होंगी, शुगर का जांच होगा और आपको कुछ दवाइयाँ भी आज दी जाएगी। और जो हार्ड ऐसा कुछ बीमारी होगा वो ठीक होगा, थोड़ा दिन के बाद होगा। हम चाहेंगे उत्पन्न साहब आज के इसका प्रतिनिधि भी हैं, रजगंज पंचायत के पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं, इलियास भाई, समिति साहब, बालकृष्ण जी, यहाँ पर उपस्थित सभी, रंजीत जी एवं उपस्थित सभी डॉक्टर साहब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ उपस्थित हमारे महाराजपुर पंचायत के जो भी आए हुए हैं, आज का ये प्रोग्राम जो है ये तो छोटा रूप में हुआ है, ये आगे चल के और बृहद रूप में हम लोग करेंगे। तो आज आप लोग जिस डॉक्टर से आप जाकर के नंबर लगाइएगा, 700-800 रुपया लेगा, वो डॉक्टर साहब आज चल के आपके यहाँ आए हुए हैं। नंबर भी लगाइएगा तो एक दिन बाद का नंबर लगेगा और वो डॉक्टर साहब आज आप लोगों के बीच हैं। आप लोग अपना शुगर, ब्लड प्रेशर ये सब चीज़ जांच करवाएं, जो कि आरंभिक क्या आपको बीमारी आगे होने वाला है उससे जो है उसकी जानकारी यहाँ मिल जाएगी। इसके साथ में हम ऐड में देखे हैं कि ये लोग कुछ और फॉर्म जैसे कि वृद्धावस्था से संबंधित है, किसी का पैसा 4 महीना 5 महीना से नहीं जा रहा है खाता में, या फिर आधार से संबंधित है, तो ये सब काम तो यहाँ संभव है नहीं। उसके लिए आपको तो ब्लॉक जाना पड़ेगा, तो वो सब काम के लिए हम हैं वहाँ, वो सब काम आपको वहीं पर जाएगी। अभी आपको सारा काम आपको खुद से करना है। अभी जैसे मान लेते हैं सर्वे आ गया, सर्वे में आपको कोई मदद करने वाला नहीं होगा, खुद से आपको अपनी जमीन का ऑनलाइन रसीद के वाला जो भी है वो सब सामान आपको देना पड़ेगा, उपलब्ध करा करके जो सर्वे के पदाधिकारी आएंगे उनको आप लोगों को देना पड़ेगा। इसमें जो है अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, जो भी काम कीजिएगा आप लोगों को ऑनलाइन ही होगा, वहाँ भी शिरकत करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों से धन्यवाद करता हूँ और मैं आग्रह करूंगा आप लोगों को कि कोई छूटे नहीं। आप लोगों के जो सगे संबंधी जो घर में है बूढ़े बुजुर्ग, वो भी आकर के यहाँ पर आप जांच करवाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। हम लोग चाहेंगे कि दूर पूर्णिया से चलकर आपके बीच आए हैं, आप डॉक्टर साहब से आप कुछ जानिए और इस शिविर के क्या आपको लाभ होगा, आप प्रशांत किशोर की क्या सोच है उस पर प्रकाश डालेंगे हमारे सीनियर डॉक्टर साहब, हमारे गार्जियन कृष्ण कुमार। धन्यवाद आशीष जी। सबसे तो पहले मैं इस कैंप के जो भी संयोजक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो कैंप लगा है जन सुराज के तरफ से लगाया गया है। तो जन सुराज के बारे में यहाँ पे कितने लोग जानते हैं, कोई अवगत है जन सुराज से? और कोई मिनट में नहीं मारिएगा सर। सारे लोग यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा लोग परिचित होंगे। मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूँ। जन सुराज एक अभियान है जिसके तहत प्रशांत किशोर जी गांव-गांव पदयात्रा कर रहे हैं और लोगों को ये बता रहे हैं कि बिहार जब देश आज़ाद हुआ था तो बहुत आगे था, बहुत सारे राज्यों से आगे था, लेकिन विगत 70 सालों में, पिछले 70 सालों में चूंकि बिहार का विकास नहीं हुआ और बिहार धीरे धीरे पिछड़ता चला गया। वो राज्य जो पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व को मतलब ज्ञान बांटता था। आप लोगों ने नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, वहाँ विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। उस बिहार का आज ये हाल हो गया है कि अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिल्ली, कोटा जैसे जगह पे यहाँ से बाहर भेजना पड़ता है। आखिर इसका कारण क्या है, ये हमको ढूंढना पड़ेगा और इस कारण को सुधारना पड़ेगा।
क्या बिहार में शिक्षक अच्छे नहीं हैं? ये बात बिल्कुल गलत है कि शिक्षक अच्छे नहीं है। यही के शिक्षक जाके दिल्ली कोटा में पढ़ा रहे हैं, तो क्या वजह है कि उन शिक्षकों को भी और उन बच्चों को भी बिहार से बाहर जाना पड़ रहा है? ये वजह ढूंढ के हमें उनको ठीक करना होगा। एक तो शिक्षा की बात हो गई, दूसरा है रोजगार का। आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसके यहाँ कोई एक आदमी बिहार से बाहर काम करने के लिए या रोजगार के चक्कर में बाहर नहीं गया होगा। तो आखिर क्या कारण है कि बिहार में रोजगार ही नहीं मिल पा रहा है? इसी सब बातों को लेके जन स्वराज काम कर रहा है कि हम बिहार में ही रोजगार पैदा करेंगे, बिहार में ही ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि यहाँ के बच्चों की शिक्षा यही हो, यहाँ के इवन जो मरीज है उनको भी इलाज के लिए कई बार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का चक्कर लगाना पड़ता है। तो इसके लिए जन स्वराज प्रयास कर रहा है कि हम लोग ऐसी व्यवस्था बनाए कि ये सारी चीजें बिहार में ही हो और बिहार से बाहर नहीं जाना पड़े लोगों को, बिहार से बाहर जाके धक्के नहीं खाना पड़े। इसके लिए अभी तो 2 साल से जन स्वराज अभियान चल रहा था, लेकिन अभियान के दौरान ये पता चला कि अभियान केवल चलाने से काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने सोचा कि जब तक हम इस स्थिति में नहीं आ जाते हैं कि जो भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके ऊपर हम दबाव बना सके, राजनीति में हस्तक्षेप कर सके, तब तक सुधार संभव नहीं है। इसीलिए जन स्वराज ने निर्णय लिया है कि 2 अक्टूबर को जन स्वराज खुद एक राजनीतिक पार्टी बनाएगी। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पार्टी बनने के दिन इसके लगभग 1 करोड़ सदस्य होंगे। तो जन स्वराज के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त में इतना है। बाकी और भी जो हम लोगों का जन स्वराज का उद्देश्य है कि बिहार में ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, और ये काम 60 साल के बाद संभव नहीं होता है, शरीर कमजोर हो जाता है, उतनी ताकत नहीं रहती। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि जो भी 60 साल के ऊपर के लोग हैं, अगर हम सत्ता में आते हैं, जन स्वराज की अगर सरकार बनती है, तो हर बुजुर्ग को जो 60 साल के ऊपर है उनको 2000 रुपये प्रति माह के रूप में पेंशन दिया जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम महिलाओं के लिए है, 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जो जन स्वराज अभी उसकी रूपरेखा तैयार कर रही है। और उसी क्रम में हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं आपके स्वास्थ्य को लेके कि जो खासकर जो डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है, आजकल देखा जा रहा है कि 70 साल से कम उम्र में जो मतलब मौत हो रही है लोगों की, लोग जो मर रहे हैं, उसमें से आधे मौतों का कारण शुगर और बीपी है। 70 साल के बाद तो चलिए नेचुरल है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि 70 साल तक आदमी स्वस्थ रहे, जीवित रहे। उससे पहले अगर जो मरते हैं उसमें से 50% लोगों में ये देखा गया कि या तो उनको बीपी था या शुगर था। तो इसीलिए बीपी और शुगर को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। इसके दुष्परिणाम में देखा जाए तो किडनी खराब होना, हार्ट अटैक आना, लकवा लगना, ये मुख्य कारण है जिनसे कि लोगों की मौत हो रही है, मतलब समय से पहले असमय मृत्यु हो जा रही है। इसीलिए ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी का पुनः मैं धन्यवाद करता हूं यहाँ उपस्थित होने के लिए और इस शिविर का लाभ उठाने के लिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद कृष्णमोहन सर का। हमारे साथ राजा फैजी जी हैं, डॉक्टर साहब, दिल्ली हार्ट केयर हॉस्पिटल से। जब आप कुंडी पुल जाइएगा वहां भी आपको लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा अस्पताल दिखेगा, वहां के डॉक्टर साहब आज आपके बीच में हैं। और बार बार हम लोग ये भी कह रहे हैं कि इन सभी के सूत्रधार हमारे गार्जियन प्रशांत किशोर जी हैं, जिनकी जन स्वराज अभी पार्टी 2 अक्टूबर को, जिस दिन की गांधी जी का जन्म हुआ था, उसी दिन बनना है। और हम लोग का बस एक ही मकसद है कि जिस चीज से आप मरहूम रहते हैं, जो आपको नहीं मिल पाता है, जिस बिहार में सब कुछ है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए मजबूर हैं। हमारे यहाँ पर
फैक्ट्रियां नहीं है, हमारे यहाँ पर बढ़िया कोई सिस्टम नहीं है जिससे कि हमारे हर एक लोगों को रोजगार मिल सके। उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यही प्रयास करेंगे कि आपको अच्छा बनाना है। हमारे साथ कुछ है ऐसे शख्स जो आपके लिए इतना दूर चल कर है। सबसे पहले तो आप लोग इनके लिए एक ताली बजा दीजिए कि आपके लिए लाइन बजा के हॉस्पिटल से बाहर निकलकर इस गर्मी में इस छोटे से टेबल पर आपको देखेंगे, जबकि वहां पर बड़े हॉस्पिटल में देखते हैं। देखिए, आप भी उनके लिए काम कर रहे हैं, हम भी इन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। इनका फोन आया था रात में, हम नाइट ड्यूटी करते हैं, अभी पूरी रात जगते हैं। हम आईसीयू मेरे अंडर में है, 24 बेड का आईसीयू है हमारा। आप लोगों के आशीर्वाद से फुल रहता है, आज भी फुल है। तो पूरी रात जागने के बाद भी हमको ये बोले तो हम कहीं नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? लोग छोटी छोटी गलती करते हैं। आप लोग मांस मछली खा रहे हैं तो एकदम दबा के खा रहे हैं। सुबह उठने का नाम नहीं है, सूरज की रोशनी आप लोग देखते नहीं है, शाम का डूबता सूरज आपको मिलता नहीं है। तो ये चीजें हैं, इसको थोड़ा ठीक ठाक कर लीजिएगा तो बीमारी बीमार तो सबको होना है भाई। कोई पैसा से बीमार होगा, कोई गरीबी से बीमार होगा, बीमार सबको होना है। आपका जो सिस्टम है बॉडी का इम्यून है वैसा रहा नहीं, क्योंकि आपका खाना फ्रेश रहा नहीं, तो बीमार सबको होना है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे हम बीमार नहीं। हम भी नहीं कह सकते हम बीमार नहीं, हमको भी दर्द रहता है यहाँ पीछे। तो कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हम बीमार, उसको कुछ न कुछ बीमारी है। चीनी से थोड़ा परहेज करना है, सुबह हर हाल में टहलना है, मंदिर के जाने के बहाने, मस्जिद जाने के बहाने, सुबह मंदिर जाने की आदत लगाइए, सुबह मस्जिद जाने की आदत लगाइए, शाम को मंदिर जाने की आदत लगाइए, मस्जिद। जिनको चीनी है चप्पल पहन के जाइए, जिनको चीनी नहीं है बिना चप्पल के टहलिए। सुबह दातून कीजिए, ब्रश से दूर आइए, जरूरत पड़ने पर ब्रश कीजिए, कम खाइए। हम सूरज की रोशनी जब डूब जाए तो कोशिश कीजिए 2-3 रोटी खा के सो जाने की। दिन में जितना खाना उतना खाइए, रात में कम खाइए। पानी खूब पिए, डिहाइड्रेशन की वजह से लोग बेहोश हो रहे हैं। पानी पीना है और अपना ख्याल आप ही रख सकते हैं। और हर 2 महीना 3 महीना में डॉक्टर के पास जाना है। चाहे आप हमारे पास आइए, सरकारी अस्पताल जाइए, सर के पास जाइए, किसी न किसी डॉक्टर के पास 2 महीना 3 महीना 4 महीना में अपना इलाज के लिए जाए। दवाई इसलिए बनी है ताकि आपके जान को बचाया जा सके। मौत अगर भगवान लिख देंगे तो हमारे जैसा बहुत बड़ा डॉक्टर भी बचा लेता है, लेकिन आप अपना ख्याल रख सकते हैं। जैसे अभी एक पेशेंट देखे हम, उसका चीनी भी बढ़ा हुआ है, प्रेशर भी बढ़ा हुआ है, तो उसको हार्ट अटैक होने की ज्यादा संभावना है। ऐसे पेशेंट को हार्ट अटैक होने की, जिसको प्रेशर पाल के रखे हुए हैं, दवा नहीं ले रहे, उसको ब्रेन हेमरेज होने की चांसेस ज्यादा है। लकवा मार देगा, पूरा जमीन बेच के आइएगा तब भी इलाज नहीं हो पाएगा। अगर हो भी गया तो कहीं ना कहीं से कमजोर रहिएगा। हाथ कमजोर है तो पैर कमजोर है, पैखाना कोई करा रहा, पेशाब कोई करा रहा, तो ये सब देना क्यों है? ये सब परिवार को बोझ। आप लोग जीते जी अपने परिवार पे बोझ देना इसलिए चाहते हैं कि आप 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए की टैबलेट को पकड़िए, अपना जांच कराइए, उसको खाइए पिए। कुल मिला के कहने की बात ये कि आप अपना ख्याल आप खुद रख सकते हैं, लेकिन चाहिएगा तब, ठीक है। दूसरी बात ये कि इनका जो मैसेज है, जो संदेश है, बहुत ज्यादा तो हम इसमें नहीं है, लेकिन इतना जानते हैं कि काम अच्छा कर रही है। आप तक पहुंच गए जन स्वराज, मतलब काम अच्छा कर रहा है, यही बात है। और आशीष जी हमको तो इसमें ज्यादा ये नहीं है, ट्रेंड नहीं है, लेकिन आप लोग अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। कम खाइए, अच्छा बोलिए, घूमिए फिरिए, टहलिए, अच्छी नींद लीजिए। जो अच्छा नींद नहीं लेगा वो ऐसे भी बीमार रहेगा। अच्छी नींद के लिए आपको टहलना होगा, थोड़ा बदन हाथ हिलाना होगा। बिस्तरे पे सोचिएगा पुतौ खाना दे दे, कन्या खाना दे दे, तो सब ठीक। चलिए, अब समय भी ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम लोग संक्षिप्त रूप में चाहेंगे कि रंजीत राय जी हमारे प्रखंड के अध्यक्ष भी है जन स्वराज के, और बड़ा मतलब समझिए कि कम समय में इतना बढ़िया इंतजाम किए हैं। और इनमें आप जो शब्द अपने लोगों को, ताकि सब लोग अब जो है शिविर में आए हुए जो डॉक्टर साहब हैं उसका लाभ लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप जानते हैं, आप डॉक्टर साहब एक बात बोले कि हम लोग का लाइफ स्टाइल तगड़ा। अभी जैसे हम जन स्वराज प्रशांत किशोर जी के बारे में कुछ बोलेंगे दोस्तों। देखिए, कहीं ना कहीं हम लोग 70 साल 78 साल हो गए, हम लोग वोट देते आ रहे हैं किसी न किसी पार्टी को। और बदलाव क्या हुआ? आज बड़ा डॉक्टर, बड़ा नेता क्या करता है, वो अपना इलाज कराने के लिए बाहर चल जाता है। हम लोगों के पास तो पैसा नहीं है। लालू जी विदेश गए अपना इलाज कराने के लिए,
हम लोग के पास पैसा है नहीं। आप इतना दिन रह के अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना पाए, अच्छा स्कूल ना बना पाए, अच्छा रोजगार नहीं हमें करा पाए। हमारे प्रशांत किशोर जी पूरे घूम के देखा और पाया आप अपने घर के लिए अगर काम नहीं कर पाते तो बेकार है काम करना। हम कमाते क्यों, परिवार खुशहाल है। तो प्रशांत किशोर जी को लगा कि ये बिहार मेरा परिवार है और इस परिवार के लिए हमको कुछ करना होगा, और कुछ करने के लिए क्या करना होगा, राजनीति तो करना होगा, क्योंकि भैया पूरे सत्ता तो उसी के हाथ में है। नेता अभी योजना बना दिया कि नहीं भैया सर्वे करना है। अब हम लोग काम छोड़ के अपना कागज प्रक्रिया कर रहे हैं ना, वो आदेश तो सरकार का है। और सर जब आप ब्लॉक जाते हैं अपने मोटेशन